आप देखिए कैसे खामनेई तक अमेरिका पहुंचा, इजराइल अमेरिका यहां पर पहुंचा। आप वो देखिए इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ज्यादा मजबूत है, अमेरिका एक एक डिटेल एक एक डेटा यहां तक पहुंचाता गया और फिर उसी के इशारे पर इजराइल अपना काम करता गया। इसके अलावा देखिए मूवमेंट लगातार ट्रैक किए जा रहे थे, खामनेई के मूवमेंट ट्रैक किए जा रहे थे, वहां के प्रेसिडेंट के मूवमेंट ट्रैक किए जा रहे थे, वहां के जो उच्च अधिकारी थे, जो कमांडर्स थे, उनके मूवमेंट यहां पर ट्रैक हो रहे थे। इसके अलावा इंटेलिजेंस का अपने आप में बहुत बड़ा मॉड्यूल यहां पर है। इसके अलावा मीटिंग्स लगातार शेड्यूल हो रही थी, इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के टच में लगातार थे। सुरक्षा पैटर्न की पड़ताल भी यहां पर की जा रही थी कि क्या सुरक्षा खामनेई अपने साथ लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से जो घेरा उनका सुरक्षा घेरा है उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, उसको कैसे भेदा जा सकता है। इसके अलावा साइबर इंटरसेप्शन भी यहां पर अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। एक एक डिटेल एक एक लोकेशन निकालना अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से उसने काम यहां पर कर दिखाया और सैटेलाइट सर्वेलेंस के जरिए बहुत बड़ा सहारा यहां पर मिला। एक एक लोकेशन यहां पर ट्रेस की गई और उसके बाद खामनेई को टारगेट किया गया और फिर रियल टाइम ट्रैक भी यहां पर किया गया, रियल टाइम मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। खुद ट्रंप अपने वॉर रूम में बैठकर सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे और इजराइल के साथ पूरा तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद ये जोड़ी आपने देखी इजराइल और अमेरिका के किस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे सबीना के पास। तो स्थिति बेहद खतरनाक, हालात बेहद खतरनाक और उसी से जुड़ी हर एक तस्वीर और जो साथ में ये तस्वीर आप चलते हुए देख रहे हैं वो है उन हजारों ईरानी समर्थकों की जो कि गमजदा हैं, आंखों में आंसू लिए हैं, रो रहे हैं क्योंकि अपने सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर खामेनेई को उन्होंने खो दिया है और शहादत में बाकायदा 40 दिन का जो शोक है वो भी तय किया गया है। लेकिन शैलेंद्र, इस बीच सवाल सीधा सा है जिसका जवाब जानना चाहेंगे, क्या ईरान बहुत खतरनाक जवाब यहां पर अब देने जा रहा है? भले ही वो जानता है कि कुछ दिन हो, लेकिन वो मिडल ईस्ट के लिए बहुत खतरनाक रहने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने सबीना कि अभी फिलहाल आने वाले कुछ दिन जो हैं वो बहुत सेंसिटिव रहने वाले हैं इस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि जिस तरह से अगर हम जो तस्वीर आप अभी दिखा रही हैं स्क्रीन पे, उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट बेस आज भी है अली खामनेई के समर्थन में। और ऐसे में ये लोग क्या चाहते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा, ये भी देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया था कि ये उन लोगों की बात कर रहे थे जो पिछले 2 महीनों 3 महीनों से सड़कों पे थे और मांग कर रहे थे कि अली खामेनी की मौत होनी चाहिए। तो ऐसे में ये वो लोग हैं जो बड़ी तादाद में आज गमज़दा हैं, वो इकट्ठा हुए हैं। ये जो तस्वीरें थी इस्फहान की थी जहां पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो रिटेलिएशन हो रहा है ईरान की तरफ से, ये आने वाले कुछ दिनों के लिए जब तक उनका स्टॉक पाइल है, या फिर यूं कहें जब तक यूएस और इजराइल की तरफ से कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक इस तरह का रिटेलिएशन लगातार जारी रहेगा। अब बाकी जो 2 देश हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा, जो बाकी देश जहां पर अटैक्स हो रहे हैं। बिल्कुल वॉर ब्रेकिंग शैलेंद्र, बस ये ले ले, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ये बहुत बड़ी खबर एक बार दर्शकों तक पहुंचा दे। अली लारिजानी जल्द ही भाषण देंगे, ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं और अब ऐसे में क्या कुछ वो ईरान की जनता को संबोधित करते हुए कहेंगे, इस पर नजरें टिक गई हैं, क्योंकि अब अंदाजा इसी बात का लगाया जा रहा है कि खतरनाक जो ईरान की तरफ से अब जवाब दिया जा रहा है वो और ज्यादा यहां पर भयानक हो सकता है। ऐसे में भाषण यहां पर उनके जरिए दिया जाएगा और ये आज ही हो सकता है कुछ देर बाद या फिर थोड़ा सा और वक्त यहां पर लगे। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं और कर्नल दानवीर ने भी यहां पर कहा कि कहीं जश्न की तस्वीरें हैं तो कहीं तस्वीर कहती है कि गमजदा इस वक्त ईरान की जनता है, जो बताती है कि आपसी संघर्ष भी इस वक्त मुहाने पर पूरी तरह से खड़ा हुआ है। इससे सवाल कई हैं, क्या खामेनेई की मौत के बाद ईरान पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा? इन 6 तस्वीरों के साथ आप इन्हीं को समझिए। क्या ईरान में सत्ता की लड़ाई अब हिंसक रूप ले सकती है? क्या ईरान इजराइल तक अब यह युद्ध सीमित नहीं रहेगा? क्या आने वाले वक्त पर ईरान पर बहुत बड़ा हमला यहां पर होकर रहेगा? क्या अमेरिका पूरी तरह से ईरान का खात्मा चाहता है या फिर उस पर वो बैलेंस चाहता है जो कि उसकी रणनीति का एक सबसे बड़ा हिस्सा है? लेकिन ईरान में मातम भी है, सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च लीडर को खोना, यानी कि अपने ईश्वर को यहां पर खोना। और ये मैप भी देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है, ईरान का 9 देशों पर यह अटैक सामने आया है। ये वो 9 देश है जिन पर अटैक ईरान के जरिए यहां पर किया गया है और ये एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। शैलेंद्र देखिए ये सारे जो है 9 अटैक यहां पर जो हुए हैं देशों पर, ये तो ईरान का वो रौद्र रूप कहा जा सकता है जिसमें अपने नेता को खोने के बाद उसने तय कर लिया है कि अब मरना ही है तो इस तरह से मरा जाए। बिल्कुल रिटेलिएशन अभी हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, ये उन इलाकों में जहां जहां अमेरिकन बेसिस हैं उनको टारगेट किया गया है। हालांकि ये जरूर है कि जो ईरान वो ये कह रहा था पहले कि रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसे में देखिए अभी तक वो देश शांत बैठे हुए हैं। उन देशों की तरफ से कोई सीधी कार्रवाई नहीं की गई ईरान को लेकर। अभी तक हम जो सिर्फ देख पा रहे हैं सिर्फ इजराइल और अमेरिका की तरफ से ही जिंदेतर अज हर ज़मान दीगर चरा कि मुस्तकीमा नज़द खुदा रोज़ी मिखोरید
ما باور داریم و تجربه کردیم که خداوند به شما شهدا اختیار عمل تأثیرگذاری در امور این دنیا را داده است و ما به کمک شما ایمان داریم و شما را در کنار خودمان زنده می‌بینیم. ما به شما و خمینی کبیر و همه شهدا تضمین می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد ایران اسلامی بلعیده شود. اجازه نخواهیم داد امید صدها میلیون انسان آزاد ناامید شود. خدا به ما وعده داده است و ما به آن باور داریم که و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیام تصویری तो ईरान के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर खमेनी की मौत का आधिकारिक ऐलान यहां पर इस वक्त किया जा रहा था, जो सीधे आपके सामने भी पहुंचा। पुष्टि देखिए सबसे पहले ईरानी मीडिया की तरफ से कर दी गई थी, हालांकि ट्रंप और इजरायल की तरफ से दावा भी कर दिया गया था कि ईरान के सर्वोच्च नेता लीडर खमेनी को मार गिराया गया है, खात्मा यहां पर हो गया है। अमेरिका की तरफ से तो साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया के सबसे बुरे इंसान का खात्मा यहां पर कर दिया गया है, उसे मौत के घाट यहां पर उतार दिया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है ईरान की जनता के लिए वो सुप्रीम लीडर थे और यमन ने खमेनी की मौत का देखिए दुख जताया है। हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन ये यमन की तरफ से किया गया है। देखिए जिस बात का जिक्र यहां पर हम कर भी रहे हैं कि क्या अब विश्व दो खेमों में बंटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बात सिर्फ दो देशों के बीच होने वाले युद्ध की नहीं है, बात है अब उस वैश्विक स्तर पर दो गुटों के सामने आने की, जो इस युद्ध को क्या सालों साल चलाएंगे, जो बहुत बड़ा असंतुलन जो है सालों साल तक यहां पर पैदा करते हुए नजर आता है, जो ईरान के अस्तित्व पर, उसके वजूद पर एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर दिखाई देगा। कर्नल दानवीर, इन्हीं सवालों के साथ और इन्हीं तमाम बॉर्ड ब्रेकिंग के साथ क्या अब आपका नजरिया कहता है? मेरा नज़रिया बिल्कुल वही कह रहा है जो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये सिचुएशन जो है ईरान के लिए और ईरान की जो ये सत्ता है इसके लिए गंभीर होती चली जा रही है। और यमन की तरफ से इस तरीके का बयान, यमन जो कि अलाइंड है ईरान के प्रति और वहाँ पे हूती रेबल्स हैं जो कि प्रॉक्सी है ईरान की, तो उस तरीके की बात प्रॉक्सी की तरफ से आना स्वाभाविक है। तो ये प्रॉक्सीज भी कुछ ना कुछ करेंगे और कुछ ना करें तो कम से कम बयान और बातें तो करेंगे। और कल एक खबर ये भी आई थी कि यमन की तरफ से एक मिसाइल को इजराइल की तरफ दागा गया जिसको शूट डाउन किया गया, तो ये कार्रवाई होगी। हिजबुल्लाह भी अपने आप को मोबिलाइज कर रहा है, लेकिन क्या ये इफ़ेक्टिव हो पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और तो ये जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से आपने विजुअल दिखाए कि बहुत बड़ी भारी तादाद में समर्थक भी खड़े हुए, फिर खमेनी के और वो मातम मना रहे हैं, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तो ये बहुत ही क्योटिक सिचुएशन ईरान के लिए डेवलप हो रही है। और जैसे जैसे ये समय बीतेगा, जैसे जैसे IRGC की क्षमता कमज़ोर होगी, फ़ौज की क्षमता कमज़ोर होगी, आप देखेंगे कि इंटरनल डायमेंशंस उभर के आएंगे, जिसके अंदर हार्डलाइन इस्लामिस्ट वर्सेस फ्रीडम लविंग पीपल, इनके बीच में जो है तनाव बढ़ेगा और आपको इनके बीच में कश्मकश भी देखने को मिलेगी। और रक्षा विशेषज्ञ GD बख्शी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत है आपका। सवाल यही है कि तबाही और खौफजदा तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन अभी आपका नजरिया क्या कहता है? कहां अमेरिका नजर आ रहा है, कहां इजराइल नजर आ रहा है और कहां ईरान नजर आ रहा है आपको? देखिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो स्ट्राइक करी थी उसमें उनको पूरा टैक्टिकल सरप्राइज मिल गया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से वो ईरान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को जैम कर पाए और हमले वो जो है वो एग्जीक्यूट कर पाए। लेकिन एक घंटे के बाद ईरान ने भीषण पलटवार किया है। तमाम अमेरिकन एयर बेसिस, क्वातार, बहरीन, UAE, कुवैत, सऊदी अरेबिया, उनको हिट कर डाला है, राइट। और इसके चलते ये जो ईरान का पलटवार है वो कंटिन्यू कर रहा है।
इसका मतलब जो भी आपने डीकैपेसिटेशन करी है रेजीम की, वो रेजीम रेजिलियंस चल रही है जी। रेजीम जो है वो लगातार आपके ऊपर पलटवार करे जा रहा है अमेरिकन बेसिस पे इजराइल के ऊपर, और काफ़ी नुकसान पहुंचाया है जो कि टेलीविज़न इमेजेस में साफ दिख रहा है। जो IRGC ने अपने मिसाइल कॉम्प्लेक्स किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो पूरे ईरान में फैले हुए हैं और डिसेंट्रलाइज कर दिए गए हैं। वो लोग फायर एट विल किए जा रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। वॉर रूम की तरफ रुख करेंगे हमारी सहयोगी शिवानी पांडे एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। शिवानी, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख। तो देखिए एक अपडेट लगातार हमें यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कई सारी मीटिंग्स इस बीच यहाँ पर हुई हैं जहां अमेरिका और इजराइल रणनीति हर पल पल की यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से लगातार ट्रेस किया जा रहा है, ईरान के उच्च अधिकारियों को ट्रेस किया जा रहा है, वहां के सर्वोच्च लीडर्स को यहाँ पर ट्रेस किया जा रहा है, और जो उत्तराधिकारी भी यहाँ पर अगर बनाए जाएंगे तो उनको भी बाकायदा वहां की इंटेलिजेंस, अमेरिका की इंटेलिजेंस ट्रेस करती हुई नजर आ रही है। IRGC का एक बहुत बड़ा दावा भी यहाँ निकलकर सामने आया, जहां पर IRGC का यह कहना था कि कुवैत में US बेस पर उन्होंने हमला किया, इसके अलावा US के गोला बारूद को तबाह कर दिया गया है। IRGC जिसके टॉप कमांडर थे अली खामेनी, लेकिन अभी उनका खात्मा यहां पर क्योंकि इजराइल ने कर दिया तो सवाल यही उठ रहा था IRGC अब किस तरीके से काम करेगा, क्या ये और ज्यादा आक्रामक वहां पर होगा, क्योंकि IRGC अब तक केवल और केवल खामेनी के इशारे पर ही काम करता था। देखिए आर्मी से थोड़ा सा हटकर IRGC काम करता है, जो कि ईरान ने एक फोर्स वहां पर तैयार की गई थी ताकि किसी भी तरीके से जो पश्चिमी ताकतें हैं, जो अमेरिका है, इजराइल है, उसको यहां पर काउंटर किया जा सके। उसके लिए IRGC का गठन यहां पर बाकायदा खामेनी ने करवाया, और ऐसे में खामेनी वो जानते हैं कि IRGC की ताकत यहां पर क्या थी, लेकिन क्योंकि खामेनी की इस वक्त मौत हो चुकी है और इसी वजह से सवाल यही उठ रहे थे IRGC अब किस तरीके से कमांड करेगा, आगे की रणनीति किस तरीके से उसकी ओर से ली जाएगी। और यहां पर अभी आपने देखा किस तरीके से IRGC ने पहले ही ये कह दिया कि जितने भी हमले उस पर किए जा रहे हैं उनको लगातार नाकाम कर रहा है और इजराइल पर कई सारे अटैक यहां पर कर रहा है। देखिए बहुत पुरानी दोस्ती भी है यहां पर, अभी भले ही ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, लेकिन 1948 में जब कोई वजूद नहीं था इजराइल का, तो इजराइल को मान्यता देने वाला, बतौर देश मान्यता देने वाला दूसरा इस्लामिक देश उस वक्त ईरान ही था, और बहुत लंबे वक्त तक इनकी दोस्ती वहां पर चली। रजा पहलवी हमेशा से इस बात की पैरवी करते रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होना चाहिए, और इसी वजह से रजा पहलवी को बेदखल किया यहां पर अयातुल्लाह अली खामेनी ने, उससे पहले खुमैनी फिर सत्ता में आते हैं, खुमैनी के ही शिष्य हैं खामेनी, और खामेनी जब यहां पर आए तो किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा शासन यहां पर किया। कट्टर सोच वाले वो माने जाते थे, कट्टर सोच, और इसके अलावा वहां पर महसा अमीनी के साथ जो हुआ था वो सबने देखा, और उसके बाद एक वहां पर दौर ऐसा शुरू हुआ जब जेन जी उठकर खड़ा हुआ और जेन जी खामेनी की खिलाफत करता हुआ वहां पर नजर आया था। कई दौर के प्रदर्शन वहां पर लगातार देखने को मिले। यही वजह है कि आज दो तस्वीरें इस वक्त ईरान की हैं। ईरान दो धड़ों में बटा हुआ है। एक पक्ष ये कह रहा है कि खामेनी चले गए, बहुत अच्छा हुआ, वो अमेरिका को लगातार बधाइयां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वी लव अमेरिका, आई लव अमेरिका, उनकी ओर से कहा जा रहा। लेकिन एक दूसरा धड़ा ऐसा है जो बेहद नाराज है, क्योंकि शिया मुसलमानों में बहुत अच्छी पहचान यहां पर खामेनी रखते थे और उसका दुख ईरान इस वक्त झेल भी रहा है।